हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस इन रशिया कैसे करें, क्या क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और एनएमसी गाइडलाइंस क्या कहती है एमबीबीएस इन रशिया के बारे में। तो जो सबसे पहला सवाल आता है पेरेंट्स के जहन में और जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में, वो होता है वाई एमबीबीएस इन रशिया। वाई एमबीबीएस इन रशिया का जवाब ये है कि आप सबको पता होगा कि जो अमेरिका के बाद सेकंड सुपर पावर है वो कौन सी है, वो है रशिया। अगर आप इस टाइम भी आप वीडियो देखते देखते सर्च कीजिए गूगल के अंदर कि जो टॉप 100 मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड है, उसमें से अभी भी 35 मेडिकल यूनिवर्सिटीज रशिया की आती है। तो दूसरी बात, एमबीबीएस अब्रॉड की सबसे पॉपुलर कंट्री है वो है रशिया। आप किसी से भी पूछ लीजिए एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में तो उसके जहन में और उसके दिमाग में सबसे पहले आएगा रशिया का नाम। इस समय रशिया में 70 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। जो यहाँ पे कोर्स रहता है वो रहता है 5 साल और 8 महीने का। जिन यूनिवर्सिटीज में हम एडमिशन कराते हैं वो WHO, WDOMS, NMC, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल काउंसिल, यूनाइटेड किंगडम मेडिकल काउंसिल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप की अन्य कंट्रीज में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ इंडिया और रशिया ही नहीं, ये जो कंट्रीज के नाम लिए इनमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रशिया में एमबीबीएस करने के बाद। तो अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट मेरे से पूछता है, मेरे डीएम्स में क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन कौन एलिजिबल है, कितनी एज क्राइटेरिया, तो क्या रहता है। सबसे पहले हम करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या होता है। जो 50% रशियन यूनिवर्सिटीज है उनकी मिनिमम एज क्राइटेरिया 17 ईयर्स और मैक्सिमम कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। पर आजकल कई यूनिवर्सिटीज ने रूल स्ट्रिक्ट कर दिए हैं तो वो 25-26 की उन्होंने मैक्सिमम लिमिट रखी हुई है। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, जो आपकी 12th क्लास है उसमें पीसीबी में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके 50% से कम नहीं होने चाहिए और जो SC ST और OBC हैं उनके 40% से कम नहीं होने चाहिए। पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन तीनों का इंग्लिश नहीं मिलाना, इसमें फिजिकल एजुकेशन नहीं मिलाना, सिर्फ पीसीबी। जो अगला क्राइटेरिया है वो रहता है कि आपको नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप नीट क्वालिफाइड, वहां पे एडमिशन के लिए जरूरी नहीं है पर इसलिए जरूरी है कि जब आप रशिया से पढ़ के वापस इंडिया आएंगे, आपको अगर आप नीट क्वालिफाइड होंगे तो ही आप इंडिया का एग्जामिनेशन लिख पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मेरे से फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं कि वहाँ पे कॉस्टिंग क्या रहती है एमबीबीएस इन रशिया की, वहाँ पे हमें कितना स्पेंड करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। पर मैं ये क्वेश्चन अप्रोप्रिएट नहीं समझता। मेरे हिसाब से कॉस्टिंग या स्पेंडिंग नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है ब्राइट फ्यूचर के लिए। ये आप एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो आपके फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है वो आ जाती है यूनिवर्सिटी फी। जो यूनिवर्सिटी फी जो स्टार्ट होती है वो हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्पेशल आपके लिए लाए हैं, उनकी यूनिवर्सिटी की फी स्टार्ट हो रही है केवल 1.5 लाख पर एनम से लेके 9 लाख पर एनम तक। जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हैं। दूसरा, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में हम प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को प्राइवेट हॉस्टल और गवर्नमेंट हॉस्टल। अगर स्टूडेंट चूज करता है गवर्नमेंट हॉस्टल तो उसका 30 to 40K मतलब 30 से 40 हजार में पर एनम, मैं पूरे साल की बता रहा हूँ, 30 से 40 हजार में पूरे साल की फीस हो जाती है गवर्नमेंट हॉस्टल की। और ऐसे ही प्राइवेट हॉस्टल होते हैं वो रहते हैं 40 to 50,000। अगर स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहना चाहता और वो रहना चाहता है अपार्टमेंट्स में, तो अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं 40,000 से और उसकी रेंज आपको पता ही है अपार्टमेंट की कितनी भी रेंज हो सकती है। तो वो आपके बजट के अकॉर्डिंग है, आप शेयरिंग में रह रहे हैं या कैसे रह रहे हैं। जो अगले नंबर पे आ गया वो आ गया फूड।
फूड जो मेसेज है वहां पे, जो मेस है इंडियन फूड की, उसकी स्टार्टिंग रहती है $70 से और रेंज करती है $150 पर मंथ का। ये जो फूड का है ये पर मंथ के हिसाब से कह रहा हूं। अगर आप 3 मंथ्स का लेते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ता है। जो हॉस्टल्स के अंदर फैसिलिटीज रहती है वो क्या होती है? सबसे नंबर 1 पे आएगी फुल्ली सेंट्रली हीटेड रूम्स एंड हॉस्टल्स। अगर बाहर -20 डिग्री भी है तो अंदर जो स्टूडेंट है वो शॉर्ट्स के अंदर घूम सकता है, उसको 1% भी ठंड नहीं लगेगी। सेकंड नंबर पे वाईफाई अवेलेबल होगा। थर्ड नंबर पे लाइब्रेरी अवेलेबल होगी। फोर्थ नंबर पे जो रूम्स होंगे वो फुल्ली फर्निश्ड होंगे। जो टॉयलेट्स होंगे वो ऑफ कोर्स शेयर्ड रहते हैं, पर कई कई हॉस्टल्स में 2 रूम्स के या 3 रूम्स के शेयर्ड होते हैं और कई हॉस्टल्स में एक पूरे फ्लोर का शेयर्ड होता है। तो नेक्स्ट करते हैं हम कैंपस के बारे में। जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, जो क्लासेस हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फुली इक्विप्ड है। टीचिंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल रहता है और बिल्कुल डिजिटल हो चुका है। सेकंड नंबर पे जो वहाँ पे सिस्टम रहता है एक क्लास के अंदर, नॉर्मली 1:7 रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 बच्चों पे एक टीचर रहेगी। नॉर्मली 7 बच्चों पे एक टीचर रहती है, कहीं ग्रुप्स में 8 पे भी एक होती है। मतलब मैक्सिमम 1:8 ही रहता है। मतलब बच्चा टीचर की नजरों से छुप के नहीं रह सकता वहां पे। टीचर एक एक हरकत पे ध्यान रखेगी बच्चे पे और इंडिविजुअली फोकस करेगी उसकी स्टडीज पे। जो सेकंड नंबर है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स रशिया के, मेरे को स्पोर्ट्स के बारे में मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप सर्च कर लीजिए मेडल इन ओलंपिक्स ऑफ रशिया 2022 और 2023, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। तो स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है वहाँ पे स्टडीज के साथ साथ, ताकि जो स्टूडेंट है उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी रहे। तो बास्केटबॉल और अन्य जो गेम्स हैं उनके कंपटीशन होते रहते हैं। जो वहाँ की डाइट रहती है रशिया की, जो वहाँ पे 90 to 95% फूड होता है, फ्रूट्स होते हैं, वो पेस्टिसाइड्स फ्री, फर्टिलाइजर फ्री होते हैं। तो बच्चा है वो बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो बीमार पड़ता है। जो वहाँ का एनवायरनमेंट है बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होता है। तो जब आपका बच्चा होगा वो फर्स्ट ईयर में जाएगा और जब सेकंड ईयर में वापस आएगा तो आप चेंजेस अपने आप ही देखेंगे। तो आप इतनी देर से सोची जा रहे होंगे कि ये सारा प्रोसेस बताई जा रहा है पर ये नहीं बता रहा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो अब बताता हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। नंबर 1 पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, जो कि अपोस्टाइल होके आएगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। तीसरे नंबर पे अपना आएगा नीट क्वालिफाई का सर्टिफिकेट। चौथे नंबर पे अपना आएगा पासपोर्ट। ऑफ कोर्स आपने बाहर जाना तो पासपोर्ट होना चाहिए ना आपके पास, जो कि 18 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, तभी आपका वीजा लगा के देगी एम्बेसी। अगले नंबर पे अपना आता है जो ट्रैवल इंश्योरेंस होएगा, मेडिकल इंश्योरेंस होएगा, आपके जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होएगा जिसमें आपके HIV, हेपेटाइटिस बी और जनरल अलग अलग टेस्ट होएंगे। और उसके बाद अगर आप हैं 18 साल से कम तो आपको एक नोटरी रिपब्लिक से आपको आपके पेरेंट्स को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा माइनर का, कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी रहेगी। तो ये सब कुछ था MBBS इन रशिया के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड है MBBS इन रशिया के लिए तो आज ही कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर एड्यूजोन। तो हम आपको हेल्प करेंगे और आपकी MBBS अब्रॉड की जर्नी काफी ही आसान बना देंगे। तो जो नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, यहाँ पे आज ही कॉल कीजिए और अपना डॉक्टर बनने का सपना कीजिए साकार।